लेंस स्टार्ट किया था और लेंस में बताए थे उसके बेसिक टर्म्स। उसके जो है बेसिक टर्म्स रेडियस ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, और भी जो था सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ये सारे जो है बेसिक टर्म्स बताए थे। बेसिक टर्म बताने के बाद हमने टाइप ऑफ लेंस बताया था। टाइप ऑफ लेंस जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स है, ऑन कॉनकेव है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये बताया था कि इनका जो है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच लेंस इज प्लेस्ड। तो ये तो लेंस के टाइप्स हो गए। उसके बाद फिर हमने लेंस फार्मूला देखा था। लेंस फार्मूला अगर याद होगा तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और जो मैग्निफिकेशन था जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, दैट इज इक्वल टू v/u। मिरर में ये माइनस था। फिर साइन कन्वेंशन कन्वेंशन देखा था, इमेज फॉर्मेशन देखा था। इमेज फॉर्मेशन के बाद हमने इसके कुछ रे डायग्राम देखे थे और ये बोला था कि इसको जो है एक बार ड्रॉ करके देखोगे, जिसमें कि आई एम श्योर कि तुमने ड्रॉ नहीं किया होगा। कि ये सारे जैसे लेंस हैं, लेंस के लिए ये डायग्राम वायग्राम ये सब बताया था। फोकस से जाएगा, दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रही होगी वो अनडेविएटेड होगी, और जो फोकस से जो लाइन जा रही होगी वो क्या होगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। तो ऐसा ऐसा बताया था। फिर ये बताया था कि इसके दो फोकस होते हैं, लेंस के दो फोकस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जनरली कौन सा दिया हुआ होता है, जनरली हमें सेकेंडरी फोकल लेंथ दी हुई होती है। साइन कन्वेंशन भी बताया था। साइन कन्वेंशन रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, अपवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। और फिर इमेज को लोकेट किया था। कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होगी वो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव, और कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी नेगेटिव। अब इसके बाद यहाँ से ये बताऊंगा मैं कि जो हमने मिरर में ड्रॉ किया था 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ, 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ, तो जो लॉजिक वहां पे यूज किया था वही यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो है हमारा ये है 1/v एक्सिस है, और ये 1/u एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस पे ये है। तो अगर इक्वेशन देखेंगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो इसको अगर हम y पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस सम कांस्टेंट c इज इक्वल टू 1/f। अब ये जो है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जिसमें कि ये इंटरसेप्ट बताता है और यहाँ पे स्लोप बताता है। यहाँ पे कोफिशिएंट है इसका 1, मतलब स्लोप है इसका 1। स्लोप 1 होने का मतलब tan थीटा की वैल्यू है 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये कांस्टेंट पॉजिटिव होगा किसके लिए, जिसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसके लिए होता है, कॉन्वेक्स के लिए होता है। तो कॉन्वेक्स के लिए स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप, और पॉजिटिव इंटरसेप्ट की ये लाइन हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये है हमारा 1/f। ये कितना है, ये भी होगा 1/f। ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल है 45 डिग्री। कॉनकेव के लिए देखेंगे तो यही जो है एक्स वाला टर्म तो चेंज होगा नहीं, ये जो है कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो है कॉनकेव के लिए ग्राफ हो जाएगा। ये जो है कॉन्वेक्स के लिए है, और ये है कॉनकेव के लिए। अब इससे हमारे कुछ इंटरप्रिटेशन है कि अगर u पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होता है, वर्चुअल होता है। u अगर नेगेटिव होता है तो ऑब्जेक्ट किस टाइप का होता है, रियल होता है। v अगर पॉजिटिव होता है लेंस के केस में, मतलब ये कन्वर्ज कर रही है इधर, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर इमेज फॉर्म होगा तो ये हमारे केस में रियल इमेज होगा, रियल इमेज होगा, रियल इमेज। और ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे देखो, कॉन्वेक्स जो है वो रियल इमेज के दोनों टाइप के इमेजेस फॉर्म करता है। रियल ऑब्जेक्ट के रियल इमेज भी हैं और वर्चुअल इमेज भी हैं। जबकि कॉनकेव जो लेंस है उसका रियल ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा।
तो ऐसा कब होगा भाई, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी है, वर्चुअल इमेज भी है। अब थोड़ा सा रे डायग्राम को याद करोगे कि जगह जैसे अगर कोई भी केस ले लेते हैं हम, ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से अगर हमने 2f पे ऑब्जेक्ट लिया है तो उसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था फॉर्मूले में पुट करके कि ये जो है इमेज के यहाँ फॉर्म होगा 2f का फॉर्म होगा। तो रियल ऑब्जेक्ट का ये कैसा इमेज है, ये रियल इमेज है। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी हम बना सकते हैं। कैसे? रियल ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, अगर हम प्लेस करते हैं इसको बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऐसे प्लेस किया, एक पैरेलल रे लिया, ये पैरेलल रेज जो है वो फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, और ये एक ऑप्टिकल सेंटर वाली लेंस को कंसीडर किया, इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा इमेज हो जाएगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, यू इसके लिए नेगेटिव होगा। तो ये रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर रहा है और रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी फॉर्म कर रहा है, यही ये दोनों सेगमेंट बता रहे हैं। जबकि वर्चुअल के केस में ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव में अगर हम रियल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो हमेशा क्या होगा, हमेशा उसका जो इमेज है वो ऐसे टाइप का फॉर्म होगा, ये अनडेविएटेड जाएगी तो इसी से मान सकते हैं, तो ये हो जाएगी इसकी इमेज। ये है रियल ऑब्जेक्ट और रेज डाइवर्ज कर रही हैं तो ये है वर्चुअल इमेज। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? ऐसा मिरर के केस में किस में होता था? तो ऐसा मिरर के केस में होता था कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर। और ये किस में होता था? ये होता था कॉनकेव मिरर, याद है? कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर, जो कि रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, तो ये कॉनकेव के केस में होता था। तो हम इक्विवेलेंट ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर, और जो भी केसेस हैं उसके सारे हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये जस्ट ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ में रियल और नो वर्चुअल। सर, नो डाउट। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो ये चाहो तो इसको, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा हो जाएगा ये। अब इसके बाद नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो पावर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बताता है, वो पावर हमेशा बताता है इट मेजर्स द कन्वर्जिंग नेचर ऑफ द ऑप्टिकल एलिमेंट, कि कोई भी ऑप्टिकल एलिमेंट कितना कन्वर्ज करता है, तो ये जो है कन्वर्जिंग नेचर बताता है, कन्वर्जिंग नेचर। तो पावर ऑफ लेंस जो डिफाइंड है, दैट पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/fl, 1/fl। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन में पुट करना है, और ये ध्यान रहे कि ये अगर मीटर में होगा तो ये पावर जो है वो डायोप्टर में होगा, डायोप्टर में होगा, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो लेंस का पावर पॉजिटिव किसके लिए होता है? पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स का जो पावर होगा वो भी क्या हो जाएगा? वो भी पॉजिटिव होगा, ऐसे दिया हुआ होगा +2d। मतलब क्या है कि इसका पावर है +2 डायोप्टर। तो इसका हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। फोकल लेंथ हो जाएगा 1, जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हो जाएगी 1/2, मतलब 0.5 मीटर। हमेशा फोकल लेंथ किस में आएगी? अगर पावर डायोप्टर में होगा तो ये मीटर में आएगी। तो इसको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ। अब अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, नेगेटिव किसके लिए होता है? नेगेटिव तो कॉनकेव के लिए होता है। तो कॉनकेव के लिए जो पावर होगा टिपिकल हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस पावर इज इक्वल टू -4 डायोप्टर। -4 डायोप्टर मतलब पावर नेगेटिव है, मतलब इसके जो फोकल जो लेंस है वो कैसा है? वो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है। तो ये हो जाएगा -1/4, ये आ जाएगा -0.25 मीटर। ये ध्यान रहे 0.25 मीटर, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी फोकल लेंथ। मिरर का पावर मिरर वाले में डिफाइन किया था, मिरर का पावर होता है -1/fm। अब यहाँ से कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करती थी तो वहाँ कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता था, यहाँ पे नेगेटिव फोकल लेंथ। नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब कॉनकेव मिरर था, और कॉनकेव मिरर का तो पावर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ माइनस माइनस पुट करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर हो जाएगा पॉजिटिव।
और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव था किसके लिए, तो वो मिरर था कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो इसका जो पावर हो जाएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये तो हमने ऐसे जो है लिख लिया। अब अब देखो इस पावर का यूज क्या है। देख तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, डायरेक्ट फॉर्मूले टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि फोकल लेंथ गिवन है तो उससे जो है पावर बताओ। दूसरा इसका यूज है लेंसेज इन कांटेक्ट। दूसरा जो इसका यूज है वो है लेंसेज इन कांटेक्ट। ये हो जाएगा लेंसेज, लेंसेज इन कांटेक्ट। लेंस, कई सारे लेंस अगर कांटेक्ट में है तो जैसे मान लिया कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से एक कॉनकेव लेंस है, ये एग्जैक्टली जो है एक साथ अगर प्लेस्ड है, अलग अलग लेंस हैं, यहाँ से एक कॉनकेव लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस और मान लेते हैं ऐसा। तो ये जो है लेंस 1 है, L1 है, ये जो है लेंस 2 है और ये जो है लेंस 3 है। इसका फोकल लेंथ f1 है, फोकल लेंथ f2 है, फोकल लेंथ f3 है। तो अगर लेंसेज कांटेक्ट में हैं तो कोई भी रे अगर पास होगी तो तीनों जो है इसको मिलके बेंड करेंगे, तीनों एक साथ मिलके बेंड करेंगे, मतलब सबका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो हमने जो नेट पावर बोलेंगे दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, और जो रिजल्टेंट इक्वलेंट फोकल लेंथ होगा, इक्वलेंट फोकल लेंथ दैट इज इक्वल टू 1/f1, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। आई बात समझ में। ऐसे डायरेक्ट हमें ऐड कर देना है, बस यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ हमें वैल्यूज पुट करनी है, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज पुट करनी है। पुट करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वलेंट फोकल लेंथ के लिए। तो अब जैसे मान लो कि इसमें हम कंसीडर करते हैं दो तीन जो है, कोई भी हम लेंस अगर कंसीडर करते हैं इसमें कि दो तीन लेंस अगर कांटेक्ट में है, तो अगर लेंस कांटेक्ट में है तो उनका, अच्छा फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला बताया हुआ है, कौन सा, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, वो लेंस मेकर फॉर्मूला ये था 1/FL। अगर हमें कभी भी फाइंड करना है, कोई भी लेंस है, किसी भी टाइप का लेंस है, ये जो है म्यू एल है और ये जो है म्यू एम है, तो जो 1/FL होगा दैट इज इक्वल टू एफ म्यू एल डिवाइडेड बाई म्यू एम माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, इस पे बताया हुआ है। अब जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं कि दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो तीन लेंसेज हैं, तीन लेंसेज हैं, तीन लेंसेज हम लेते हैं और उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान से देखोगे तो पावर हमें ऐड कर देना। बेसिक पॉइंट ये है, सपोज करो कि ये हमारे 3 लेंसेज हैं, ये 3 लेंसेज हैं और ये एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में प्लेस्ड हैं, इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो ये मैच कर जा रहा है। तो ये इक्वी कॉन्वेक्स है, ये इक्वी कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉन्वेक्स ये है, इसको हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और ये भी इक्वी कॉन्वेक्स है, इसको ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। और इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है 3/2, ये है 6/5 और ये है, ले लेते हैं 8/5, मान लेते हैं 8/5, 3/2, 6/5 और 8/5। अब इसमें से फाइंड करना है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, मतलब ये तीन लेंसेज को कंबाइन करेंगे तो जो सिंगल लेंस हम मान सकते हैं वो फोकल लेंथ कौन सा होगा, कितना फोकल लेंथ का होगा, और रिजल्टेंट सिस्टम कैसा बिहेव करेगा। रिजल्टेंट सिस्टम कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा या कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये भी हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो हम मार्क कर देते हैं कि ये तो लेंसेज हैं, मान लिया दिस इज लेंस 1, दिस इज लेंस 2 और ये है लेंस 3। तो इन तीनों के जो फोकल लेंथ होंगे पहले तो वो फाइंड करना पड़ेगा। तो 1/f1 इज इक्वल टू
अब स्मॉल गैप हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि बताया हुआ है कि लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करने के लिए लेंस के दोनों साइड में मीडियम सेम होना चाहिए। तो किसी को ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ पे तो एयर है और इधर तो ये दूसरा वाला आ जाएगा। नहीं, लेंस इस लेंस का इंडिपेंडेंट फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। तो वो क्या हो जाएगा, 3/2 -1, एयर एयर दोनों साइड मानेंगे अलग अलग, बाद मैंने कॉन्टैक्ट में प्लेस किया हुआ है, 1/r1। R1 तो ये साइड से, ये सरफेस का रेडियस, इसका सेंटर किधर लोकेटेड है, सेंटर जो है यहाँ से अगर इंसिडेंट रे आएगी तो C1 तो इसी डायरेक्शन में, तो R1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/10 + 10 और माइनस सेकेंड सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर होगा, तो इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो हो जाएगा -10। तो हमेशा तुम ये याद रख सकते हो, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स के दोनों रेडियस जो है ना वो ऐड ही हो जाएंगे, साइन के साथ पुट करेंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू +1/5, ऐसा ठीक हो जाएगा, 2/10 1/5। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 10, 1/10 प्लस आया तो ये तो कॉन्वेक्स है, प्लस आना भी चाहिए। सेकंड के लिए 1/f2, 1/f2 बताओ, ये 6/5 -1 डिवाइडेड बाई क्या, फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है, यस लेफ्ट में है, तो जो R1 होगा वो नेगेटिव होगा, तो 1/-10। सेकेंड का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है, राइट में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो उसका प्लस रहेगा, तो -1/10। कॉनकेव में हमेशा दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों टोटल ओवरऑल नेगेटिव आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6/5 -1, तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5 इंटू ये हो जाएगा -2/10 -1/5 -1/5, ये हो जाएगा -1/25। ये नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है, नेगेटिव सिग्निफाई कर रहा है फोकल लेंथ नेगेटिव है, इसका मतलब ये कॉनकेव लेंस है और वही आना भी चाहिए। अब अगर हम F3 अगर करते हैं, F3, एक मिनट, थोड़ा सा ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो 10 नहीं है ना, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, ये 10 ले लिया, इक्वी ले लिया, तो एक सरफेस तो है 10, सेकेंड सरफेस क्या है, वो -20 है, -20 है, तो -20 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1/5, ये तो हो जाएगा 1/5 इंटू 3/5, 3/20 है ना, -3/20, ये हो जाएगा -3/100, -3/100। नेक्स्ट F3 के लिए, μ-1 8/5 -1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, इक्वी है तो दोनों रेडियस 20 है, तो यहाँ से देखेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में है, मतलब पॉजिटिव है, तो 1/20 है, -1 बाई ये हो जाएगा -20 है, तो ये कितना आ जाएगा, 8/5 -1, तो ये हो जाएगा 3/5, 3/5 इंटू 1/20 + 1/20 2/20 1/10, तो 1/10 ये हो जाएगा 1/10, तो ये हो जाएगा 3/50, और ये आया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, जिसको हम रिजल्टेंट जो है वो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस ही फॉर्म हो रहा है, वही आना चाहिए पॉजिटिव। अब हम ऐड कर देते हैं, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोकल लेंथ, रिजल्टेंट फोकल लेंथ पावर वाले से हम जानते हैं, 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/10 1/f1 -3/100 प्लस 3/50 3/50, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा फोकल लेंथ, 10 + 6 - 3 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू 100/13, और वो आया पॉजिटिव। मतलब रिजल्टेंट सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा है, रिजल्टेंट सिस्टम इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट सिस्टम इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ दिस मच, तो ये कॉन्वेक्स लेंथ आई बात समझ में। हम्म, समझ पाए, आंसर बताओ मुझे।
ये दो लेंस हम लेते हैं, ये जो है 10 सेंटीमीटर है और ये जो है 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। फोकल लेंथ गिवन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन क्विकली। द सिस्टम इज बिहेविंग लाइक ए कॉन्वेक्स और कॉन्केव। क्विकली, जल्दी जल्दी। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस f2। जल्दी आंसर। इक्विवेलेंट सिस्टम कॉन्वेक्स है, कॉन्केव। कोई नहीं, तो सो के देख रहे होगे ना तुम लोग, तो कहाँ से बताओगे? हम्म। No, sir. 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। फोकल लेंथ हमें पुट करना है, इसका पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स लेंस है 1/10, ये कॉनकेव लेंस है -1/20। क्या आंसर आ जाएगा? क्या ये 1/20 आएगा? यस 1/20। क्या ये पॉजिटिव आया? यस पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब हम क्या समझेंगे? पॉजिटिव का मतलब कि जिस सिस्टम इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिस मच। आई बात समझ में? देख लो देख लो। तो ऐसे फाइंड कर लेंगे। अब ऐसा दिया हुआ है तो इसमें तुम्हें क्वेश्चन दे देगा यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस है, इसकी लोकेशन बताओ। तो अब दो लेंसेज हैं तो हम इनका सिंगल फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद फिर यहाँ से यू ले लेंगे, यू के बाद फिर वही लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके वी फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट 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 हमारा टॉपिक है वो है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस का मतलब है कि हमने किसी भी एक पोर्शन को क्या कर दिया, रिफ्लेक्टिंग बना दिया। रिफ्लेक्टिंग बना दिया मतलब जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस को हमने यहाँ से सिल्वर कर दिया। सिल्वर करने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमने इसको रिफ्लेक्टिंग बना दिया, लाइट अब इधर जा नहीं सकती। तो इसमें क्या होगा, इस सिस्टम को हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू केसेस की, एक तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है प्लस क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। कैसा टाइप का मिरर फॉर्म हो रहा है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर फॉर्म हो रहा है, तो अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ से अगर लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट अगर यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, तो पहले वो लेंस के थ्रू लेंस उसको बेंड करेगा, फिर ये मिरर बेंड करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और फिर क्या होगा, ये वापस आएगी। तो एक बार उसको लेंस के थ्रू जाना है, फिर एक बार मिरर के साथ इंटरेक्शन है, फिर वापस उसको क्या करना है, लेंस के थ्रू पास होना है। तो यहाँ पे सबके क्या होंगे, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि लेंस के थ्रू वो दो बार पास करेगा और मिरर से एक बार टकराएगा। तो जो रिजल्टेंट सिस्टम होगा वो कैसा बिहेव करेगा? जो रिजल्टेंट सिस्टम होगा, क्या वो अभी लेंस की तरह बिहेव करेगा या मिरर? जो रिजल्टेंट सिस्टम है, रिजल्टेंट सिस्टम तो फाइनली कैसा हो जाएगा, वो तो मिरर की तरह से ही बिहेव करेगा। तो जो पावर फॉर्म होगा, रिजल्टेंट पावर, वो एक बार पहले लेंस मिला, फिर मिरर मिला, फिर से लेंस मिल गया, तो सबके पावर को ऐड कर देंगे। अब रिजल्टेंट सिस्टम मिरर की तरह से है तो हम ऐसा डाल देंगे एफ एफ डैश, क्योंकि मिरर है, मिरर का पावर क्या होता है, -1/Fm। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं -F'(m) इज इक्वल टू 1/Fl -1/Fm प्लस 1/Fl। तो जो रिजल्टेंट हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं वो 2/Fl -Fm माइनस, ये ऐसा ऐसे रहने दो। तुम्हें सीधे सीधे याद रखना है कि इसको हमें दो बार ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ से इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे ले लेते हैं, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, इक्वी कॉनकेव लेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, यहाँ का रेडियस इक्वी है,
रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 3/2। अब इसके एक सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया, मतलब मिरर टाइप से बना दिया। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, या ऐसा बोल सकता है कि पैरेलल रे इज इंसिडेंट ऑन दिस सिस्टम वेयर इट विल कन्वर्ज, मतलब हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि जो पावर है उसको तो ऐड कर देना है, 2FL 2PL प्लस PM, जो रिजल्टेंट सिस्टम है वो बन जाता है मिरर, और ये हो जाएगा 2/FL माइनस 1/FM, 2/FL माइनस 1/FM। अब फोकल लेंथ लेंस का फाइंड करना पड़ेगा, क्या यूज करेंगे, मिरर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला। तो 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/R1। यहाँ पे देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में लोकेटेड है, यहाँ से डिस्टेंस नेगेटिव में जाएंगे, तो क्या ये हो जाएगा -1/-20, और माइनस सेकेंड के लिए वही पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा 20। यहाँ से 1/FL इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू ये -2/20, ये हो जाएगा -1/10। तो फोकल लेंथ आ गया नेगेटिव, आना भी चाहिए इसको, क्योंकि हम तो कॉनकेव का ही फाइंड कर रहे थे। ठीक, अब मिरर का फाइंड करना है। क्या मिरर का फोकल लेंथ बता सकते हो, क्या मिरर का फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है? हाँ होता है। तो FM इज इक्वल टू वॉट, FM इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो ये सब हमने लिख लिया। तो अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं कि -1/FM इज इक्वल टू 2/FL, मतलब 2, और FL की वैल्यू क्या है, -1/20, तो ये हो जाएगा -1/20 और -1/10, तो ये हो जाएगा -1/FM डैश इज इक्वल टू -1/10 -1/10, ये हो जाएगा -2/10, ये हो जाएगा 5, 1/5। तो ये जो FM आएगा दैट इज इक्वल टू +5 सेंटीमीटर। तो ये प्लस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि दिस होल सिस्टम इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। समझ गए? किसी को डाउट, कोई डाउट? No, sir. No doubt. सोम स्वयं प्रभा आ रहा है समझ में? हम्म, ठीक है, यस सर, ठीक है। सोम, ठीक है, नहीं है तो चैट में टाइप कर देना। तो ये हो गया भाई। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या किया, अभी तक अगर देखोगे तो इतनी चीज़ें हमने कवर की कि फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये जो है ग्राफ, लेंस, लेंस का ग्राफ, पावर, लेंसेज इन कांटेक्ट एंड सिल्वरिंग ऑफ लेंस, इतने पॉइंट कवर हुए। अब तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक जो है ये हमने कवर कर लिया है लेंस का। एक और चीज है स्प्लिटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस। लेंस को अगर हम कट करते हैं, कटिंग ऑफ लेंस, तो लेंस की कटिंग दो टाइप से हो सकती है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी हो सकती है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। करते हैं, कहोगे कि सर ऐसे क्यों नहीं, एंगल पे क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट वो ऑलमोस्ट यही होगा। तो कैसे, जैसे ये लेंस है और
इस लेंस को हमने कट कर दिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे कट कर दिया। अगर इसका फोकल लेंथ एफ है तो इसके दो पीसेस फॉर्म होंगे, तो जो एक पीस का फोकल लेंथ सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, ऐसा टाइप का। इसका फोकल लेंथ एफ डैश है, तो क्या एफ डैश इज इक्वल टू एफ होगा, और एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ, और एफ डैश इज लेस देन एफ। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हम इस टाइप से कट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो कटिंग होगी ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो अगर इसका फोकल लेंथ एफ है तो जो हमें पार्ट मिलेगा, जो पार्ट मिला किस टाइप का मिला, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो इसकी फोकल लेंथ एफ डैश है, तो हमें एफ डैश भी फाइंड करना है। तो पहली चीज ये देखो, मान लेते हैं कि ये इक्वी कॉन्वेक्स है, तो यहाँ से जो फोकल लेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, कॉन्वेक्स के लिए 1/r1, तो 1/r माइनस ऑफ 1/-r, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू व्हाट, f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1। क्या अगर हम ऐसा कट कर रहे हैं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम है। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, सेम होगा। तो कटिंग से इफेक्ट क्या हुआ, कटिंग से इफेक्ट हो गया कि ये लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया डिक्रीज कर गया, लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया, तो जो भी इमेज फॉर्म होगा वहां पे अब कम लाइट कन्वर्ज होके पहुंचेगी, तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, थोड़ा सा ब्लर टाइप का इमेज फॉर्म होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं, इसका फोकल लेंथ तो हमने फाइंड कर लिया है, r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1 है, इसका फोकल लेंथ 1/f डैश फाइंड कर लेते हैं, वो हो जाएगा म्यू माइनस 1 इन 1/r, तो सेम होगा माइनस प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जो f डैश होगा दैट इज इक्वल टू, ये टर्म तो हो गया 0, ये क्या हो जाएगा r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 2f, ये हो जाएगा 2f। फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये जो है ऐसे मिल के अगर यहाँ कन्वर्ज करा पा रहा था f पे, तो अब इसको बड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि अब तो हाथ हाफ ही बचा हुआ है इसके पास, दो हाथ से उठा रहा था, अब एक ही हाथ बचा हुआ है, तो ये कन्वर्जेंस यहाँ चला जाएगा कहीं, और ये लेंथ हो जाएगी 2f। तो परपेंडिकुलर अगर हम कट करते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अफेक्ट होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अफेक्ट होने से फोकल लेंथ अफेक्ट हो जाता है, और यहाँ पे अगर हाफ कर देते हैं तो ये डबल हो जाएगा। तो ये है कटिंग का इफेक्ट, समझ पाए। तो ऐसे देखो फोकल लेंथ हाफ होता जाएगा, तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो पहले था, तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे वैसे काट के लेंस को अगर कट करके ऐसा था, इसको हमने ऐसे कट कर दिया और कट करके ऐसे रख दिया, फोकल लेंथ सेम रहेगा या चेंज होगा, बताओ भाई। फोकल लेंथ सेम रहेगा या चेंज होगा, तो देखेंगे यहाँ तो फोकल लेंथ एफ था, कटिंग के बाद हमारा क्या हो गया, कटिंग के बाद हो गया ये 2f। सर चेंज। हाँ, तो ये जो है ये 2f होगा, तो यही चीज समझना है कि चेंज नहीं होगा। ये जो है 2f, f कट किया तो ये तो समझ में आ गया कि अब जो कट पोर्शन है हाफ पोर्शन उसका हो जाएगा 2f। क्या है ये लेंसेज कांटेक्ट में है, यस ये कांटेक्ट में है, तो इनका फोकल लेंथ हम फाइंड करते हैं, 1/f डैश इज इक्वल टू 1/2f प्लस 1/2f, ये हो जाएगा 2/2f, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/f, तो f डैश इज इक्वल टू f। तो लेंस को ऐसे रख के पहले ये प्लेन सरफेस कांटेक्ट में हो या ये हो, क्या कांटेक्टिंग में ये कोई कंडीशन है कि लेंस को जो जो कांटेक्ट में था हमें तो बस ऐड कर देना है, तो या तो ये प्लेन सरफेस से ज्वाइन करके रखें या कर्व्ड सरफेस से, कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक कि वो दोनों हाफ पार्ट एक साथ कंबाइंड है। आ रही बात समझ में। तो ऐसे प्लेस करने पे फोकल लेंथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, जो यहाँ पे है, यहाँ ऐसे मान लो कि दोनों प्लेन सरफेस, दो लेंसेज हैं, पहले प्लेन में हमने रखा हुआ है, अब एक को रिवर्स करके रख दिया, तो कोई चेंज नहीं होगा।
ठीक है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि अगर इसको हम ऐसे कट कर देते हैं और कट करने के बाद फाइनली हम ऐसे प्लेस कर देते हैं, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ, 4 पार्ट में हम इसको ब्रेक कर दिए, ऐसा रख दिया। अब इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कि अब इसको कट करेंगे तो इससे ऐसे कटिंग से तो फोकल लेंथ चेंज होता नहीं है। हर का क्या हो जाएगा, 2f 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 2f। तो जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f डबल डैश इज इक्वल टू 1/2f प्लस 1/2f प्लस 1/2f प्लस 1/2f। तो ये इफेक्टिवली 4 हो जाएगा। तो f डबल डैश क्या हो जाएगा, f/2। अब ज्यादा पावर के साथ फोकल लेंथ कम हुआ मतलब तुरंत बेंड कर देंगे। और ये थिन लेंसेज हम देखते हैं, ये मत कहना कि सर ये तो ऐड हो जाएगा ना, थिन लेंस ये डिस्टेंस बहुत ही कम होगी। तो ये जो है पहले एफ तक जा रहा था, अब लाइट और सारे मिल के बेंड कर रहे हैं, सारे जो है डाउन करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये f/2 पे ही कन्वर्ज हो जाएगा। तो यहां से ऐसे हो जाएगा स्प्लिटिंग का इफेक्ट। समझ गए। स्प्लिटिंग का इफेक्ट। सोम, सोम कुछ सुन पा रहे हो? नहीं है तो यस या नो कुछ टाइप ही करो ताकि पता चलता रहे।